वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आप सभी को मैं ये बताऊंगा कि ये फाइट आप इंडिया में कहाँ देख सकते हैं। उससे पहले हम पूरे कार्ड में जाएंगे, एक एक फाइट का एनालिसिस करेंगे और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। हम सभी ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम में से कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, सो बियर विथ मी, ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये कहाँ कहाँ देख सकते हैं, राइट, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप इसे 10-1 में देख सकते हैं, 10HD1 में भी देख सकते हैं, 10HD3 में भी देख सकते हैं, सोनी 10-2 में भी देख सकते हैं, 10-2HD में भी देख सकते हैं, ठीक है। और इन सब का टाइमिंग जो है सुबह 7:30 बजे से होगा। पर अगर आपको सिर्फ मेन इवेंट देखना है तो 9 बजे से देखना चालू कीजिए, ठीक है। 11:30 बजे तक चलेगा, 7:30 से 11:30 तक। बट अगर सिर्फ मेन इवेंट देखना है तो 10 बजे भी आप लगाएंगे तो आपको होरे मासविदाल वर्सेस कमारू उस्मान मिल जाएगी, ठीक है, कमरुद्दीन उस्मान मिल जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये फाइट इंपॉर्टेंट क्यों है। UFC 251 फाइट आइलैंड में हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि UFC इकलौती ऐसी कंपनी है दुनिया में, मैं उनकी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट लाइक UFC एक्चुअली, बट उनको क्रेडिट इस बात का देना होगा कि जो स्पोर्ट्स हैं सबसे पहले UFC में ही चालू हुए, ठीक है। जितने भी इवेंट कर रहा है UFC कर रहा है। अभी भी कोई बॉक्सिंग फाइट नहीं आ रही है या फिर कोई भी मार्शल आर्ट की फाइट नहीं आ रही है UFC के अलावा। इवन बैलेटोर और F1 चैंपियनशिप ने भी कुछ नहीं किया। तो UFC को कुछ रिस्ट्रिक्शन थे अमेरिका में, तो उन्होंने फाइट आइलैंड अबू धाबी में फाइट करने की कोशिश की है। अभी तक इस आइलैंड में 3 फाइट कंफर्म है। एक फाइट तो आपको पता ही है 251 और UFC 251। उसके बाद वेडनेसडे को एक फाइट है और जहां तक मेरे ख्याल से बेनाविडेस है उसमें, और फिगरेटो वर्सेस बेनाविडेस है। उसके बाद डेन ईगे वाली फाइट है सैटरडे को। ये दोनों फाइट मिक्स हो सकती है, ठीक है। तो ये 251 इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इस पूरे UFC 251 के इवेंट में जाएंगे और समझेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप में से कुछ लोग UFC में नए हैं, तो आई मीन मिक्स मार्शल आर्ट फाइट देखने में नए हैं, तो उन्हें ये समझना होगा कि जब हम छोटे थे तो हमें क्रिकेट पसंद था। जब हम थोड़े बड़े हुए कॉलेज के, और अगर हम टेक्निकल कॉलेज में पढ़े हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़े हैं, तो हमें फुटबॉल अच्छा लगने लगा। वैसे ही कहने का मतलब है कि हमारी ग्रोथ लगातार होती गई। ठीक वैसे ही अब समय है जब हम एक्चुअल मार्शल आर्ट देखना चालू करें। क्रिकेट ठीक है, बट क्रिकेट फुर्सत का गेम है। जैसे जैसे देश तरक्की करता है, लोगों के पास टाइम की कमी होती है। तो अब और क्वालिटी ऑफ मैचेस जो है वो क्रिकेट से कहीं बेहतर फुटबॉल में होता है। यू नो बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, और फुटबॉल से कहीं बेहतर मिक्स मार्शल आर्ट में होता है, ठीक है। मिक्स मार्शल आर्ट में इवन रेसलिंग का मैच क्रिकेट के मैच से कहीं ज्यादा एक्साइटिंग होता है। मुझे पता है कि पहले हम नहीं देख पाते थे क्योंकि ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थी हमारे देश में, पर अब हम देख सकते हैं, तो अभी हमें इनकी तरफ मूव करना चाहिए, ठीक है। विराट कोहली को छोड़िए और मासूविदाल की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। तो UFC 251 में हम मेन कार्ड की बात करेंगे, अंडर कार्ड की बात करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो मेन कार्ड में सबसे पहली फाइट है अमेंडा रिवेस वर्सेस पेज वैनजैम, ठीक है। तो इस फाइट के बारे में सबसे ज्यादा फेमस यही बात है कि पेज वैनजैम की है लास्ट फाइट है UFC में। पेज वैनजैम इज अ गुड फाइटर, बट शी नेवर बीन अ ग्रेट फाइटर। तो इस फाइट के बारे में आप 50-50 समझ के रखिए। टॉस करके हेड या टेल जो भी आएगा, दोनों में से कोई भी इस फाइट को जीत सकता है। बट ये फाइट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पेज वैनजैम की लास्ट फाइट है। और अगर आपको ये याद होगा तो मैंने आपको पहले बताया है कि UFC एक घटिया एक चलन है UFC में, कि अगर आपको लगता है ना कि अगर UFC वालों को लगता है कि कोई फाइटर UFC छोड़ के जाने वाला है, तो वो उस फाइटर के सामने टफेस्ट अपोनेंट रख देते हैं उसकी लास्ट फाइट में, ताकि वो हार के जाए, ठीक है ना, ताकि उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए। तो वही उन्होंने पेज वैनजैम के साथ किया है। तो देखते हैं कि पेज वैनजैम अपनी अपोनेंट को हराने में सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि इस फाइट के बारे में मैं 50-50 हूँ। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एनी वे, बट इफ पेज वैनजैम विंस आई विल बी हैप्पी, बिकॉज
UFC ट्राई टू स्क्रू समबडी हु इज जो बाहर जा रहा है उसको स्क्रू करने की कोशिश करते हैं, बट इफ पेस विंस दैट मीन्स UFC लूज। ठीक है, नेक्स्ट फाइट है जेसिका अंद्राज वर्सेस रोज नामायूनिस। इस फाइट में अगर आप रोज नामायूनिस का रिकॉर्ड देखेंगे तो वो 8-4 है शायद, बट शी इज अ ग्रेट फाइटर। रिकॉर्ड पे मत जाइए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी आदमी का रिकॉर्ड कितना है, इस बात से फर्क पड़ता है कि करंट सिनारियो में वो कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है। एंड रोज नामायूनिस इज अ स्वीट हार्ट, राइट। वो ऐसी लड़की है जो आपको कभी मिलेगी तो आपको लगेगा नहीं कि शी कैन इवन फाइट। अगर उससे कोई लड़ने लग जाए तो शायद वो यू विल थिंक कि वो रोने लगेगी, बट शी इज अ गॉड डैम ग्रेट फाइटर। इवन हम चलो लास्ट फाइट के बारे में बात करते हैं। ये अंद्राज और नामायूनिस की दूसरी फाइट है। पहली फाइट में 95% ऑफ टाइम में रोज डोमिनेट कर रही थी अंद्राज को। रोज वॉज अ चैंपियन एंड अंद्राज वॉज अ चैलेंजर, बट 95% टाइम में रोज जो है डोमिनेट कर रही थी अंद्राज को। बट क्या हुआ कि अंद्राज जस्ट पुट हर डाउन, ऊपर उठा के फेंक दिया उसने, और उसके बाद रोज कुड नॉट रिकवर फ्रॉम दैट। वहां से रोज ने टाइटल लूज कर गया। उसके बाद रोज ने तब से लेकर अभी तक कोई फाइट नहीं की। वहीं जेसिका अंद्राज जो है वेलिंग जी से फाइट करने गई चाइना में, और शी लॉस्ट हर टाइटल। तो अगर ये फाइट दोनों में से कोई भी जीतता है तो वो मेरे ख्याल से वेलिंग जी को चैलेंज करेगा टाइटल के लिए, 115 पाउंड विमेंस टाइटल के लिए। अब मेरा प्रेडिक्शन ये है कि अगर फाइट पहले की तरह ही होती है, अगर फाइट इवन पहले की तरह नहीं भी होती है, क्योंकि जेसिका अंद्राज को पता है कि वो फाइट एक्चुअली लूज कर रही थी, वो तो आखिरी समय में शी पुल्ड जोकर आउट ऑफ हर हेड, दैट्स व्हाई शी वॉन। बट वो भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेगी। वहीं नामायूनिस उस फाइट में नजर आ रही थी कि शी इज बेटर देन अंद्राज एट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। तो मेरा मानना है कि रोज नामायूनिस इज गोइंग टू विन दिस फाइट एंड आई विल बी हैप्पी इफ शी डज। और प्रेडिक्शन को लेते समय आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे कुछ लोग फेवरेट हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो मेरा बायस है कि मैं जिन लोगों को पसंद करता हूं मैं उन्हीं के लिए प्रेडिक्ट करूंगा, राइट। पर आप एनालिसिस में ध्यान दें, प्रेडिक्शन को आप छोड़ दें तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फाइट है पीटर यान वर्सेस होजे ऑल्डो। अब इस फाइट में इंटरेस्टिंग ये है कि ये दोनों आदमी एक दूसरे के साथ पास्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। पीटर यान टिपिकल रशियन फाइटर है जो बहुत ही कम बोलता है बट टफ फाइटर है। वहीं होजे ऑल्डो के बारे में क्या बोला जाए, ही इज 145 पाउंड में होजे ऑल्डो इज बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। 135 पाउंड में अगर वो जीतते हैं तो उन लोगों में शामिल हो जाएंगे तो जो 2 डिफरेंट डिवीजन में अपनी जगह बना चुके हैं। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। होजे ऑल्डो अगर बात सिर्फ स्ट्राइक की आती है तो दोनों ही खतरनाक स्ट्राइकर हैं। पीटर यान कैन सीरियसली नॉक यू आउट, बट पीटर यान के पूरे आप उसका उनका रिकॉर्ड देखेंगे तो यूराया फेवर एक और मेरा फेवरेट फाइटर है। यूराया फेवर को छोड़ के और कोई बड़ा फाइटर नहीं है एक्चुअली जिसका नाम लिया जा सके जिसको उन्होंने हराया है। वहीं अगर होजे ऑल्डो का कैरियर देखेंगे तो बड़े से बड़े आदमी को वो हरा चुके हैं। सभी लोग बोलते हैं कि होजे ऑल्डो अब पुरानी बात हो गई। होजे ऑल्डो इज जस्ट 32 years old. आई एम 3 years एल्डर देन हिम। होजे ऑल्डो को कभी भी अंडर एस्टिमेट करना हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात होगी। बस मैं एक बात की उम्मीद लगा के बैठा हूं कि होजे ऑल्डो पुराने होजे ऑल्डो की तरह किक का यूज़ करेंगे। मैंने देखा कि पिछले 10 फाइट्स में होजे ऑल्डो किक्स की जगह स्ट्राइकिंग पे पंचेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और एट द सेम टाइम होजे ऑल्डो जिससे में ब्लैक बेल्ट भी हैं, बट उनकी पूरी ज़िंदगी भर की सारी फाइट जो हैं वो स्ट्राइकिंग को लेकर ही हैं। ही इज़ अ गॉड डैम फास्ट स्ट्राइकर, ठीक है। तो मेरा मानना है कि पीटर यान आज नहीं तो कल हो सकता है कि इसी फाइट में चैंपियन बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो
आगे जाके वो बनेंगे ही बनेंगे, ही हैज़ दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल। बट इस फाइट के लिए आई एम रूटिंग फॉर होसे ऑल्डो। और एक बात का प्रेडिक्शन तो मैं कर ही सकता हूँ कि कोई भी जीते कोई भी हारे, पर ये फाइट एक्साइटिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग। आई थिंक एक्साइटमेंट के मामले में ये फाइट और अगली फाइट जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये दोनों बेहद मेन इवेंट से कहीं ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली हैं। इसलिए अगर आप देखना चालू करने वाले हैं तो इस फाइट से देखना चालू कीजिए, ठीक है। आप मेन इवेंट के बारे में सोचेंगे तो मेन इवेंट एक्चुअल में लास्ट में आएगा, बट मेरा मानना है कि ये दोनों फाइट जो है ज़्यादा एक्साइटिंग है। अगली फाइट है वोल्कानस्की वर्सेस हॉलोवे। ओके, इन दोनों की जब पहली फाइट हुई थी तो आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने सोचा था कि हॉलोवे इज गोइंग टू विन, और इवन फाइट देखने के बाद ही मुझे यही लग रहा था कि हॉलोवे इज द विनर, बट जजेस डिसएग्रीड विथ मी। एनीवेज, ये फाइट भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। मैक्स हॉलोवे, वोल्कानस्की के सामने मैक्स हॉलोवे ऐसा लगता है कि पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, पर जहाँ तक स्ट्राइकिंग का मामला है, मैक्स हॉलोवे न सिर्फ 145 पाउंड डिवीज़न में, मेरा मानना है कि स्ट्राइकिंग के मामले में मैक्स हॉलोवे पूरे यूएफसी में सबसे बेहतरीन फाइटर है। अपने रीच का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, किसी भी फाइटर से बेहतर आता है। और ये लड़का जिस जगह से आया है, जिस बैकग्राउंड से आया है, ही इज़ अ फाइटर। ही लर्न एंड देन फाइट, ही लर्न देन फाइट। अगर वो, आप उस आदमी का कैरेक्टर यही देख सकते हैं कि मैक्स हॉलोवे अपने इस डिवीजन में 6 साल में कभी नहीं हारा था, वो जो वोल्कानस्की से हारा, और अगले दिन वो जो रोगन में था, हंसी मजाक कर रहा था। दैट्स अ फाइटर। फाइटर इज नॉट समवन हु फाइट्स like a goddamn god. Fighter is someone who breaks down and get up again to fight. That's a quality of fighter, and Max Holloway is that. मेरे ख्याल से इन सब बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं मैक्स हॉलोवे के प्रति बायस्ड हूँ। हाँ भाई, बायस्ड तो हूँ, क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट कैरेक्टर, ही कम्स आउट एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। और तो और उन्होंने शायद वो अपनी किट इसमें नीलाम करने वाले हैं इस मैच के बाद, और जो कुछ भी मिलेगा वो अपने हवाई आइलैंड जो उनका है वहाँ पे उस पूरी जो प्रोसीडिंग है उसको दान करने वाले हैं। तो दैट मीन्स ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एट द हार्ट। वोल्कानस्की के बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट 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 फाइटर, ही डिजर्व टू बी हियर। और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के जो सिटी किक बॉक्सिंग है, उनका जो अदेसानिया के बाद जो राइज आया है, उसका मुकाबला करना मुश्किल है। चाहे एटीटी भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ना ही हमारे एके कर पा रहा है, ना ब्लैक जिलियंस कर पा रहे हैं, ना ही अल्बुकर्की वाले लोग कर पा रहे हैं, ना ही आपके काउबॉय के एनीवेज कोई भी जिम जो है इतना फास्ट राइज अप नहीं कर रहा है जितना सिटी किक बॉक्सिंग कर रहा है न्यूजीलैंड का। एनीवेज, अगर पिछली फाइट की तरह किक्स का सही इस्तेमाल वोल्कानस्की इस फाइट में भी करते हैं तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे मैक्स। पर मेरा मानना है कि उन्होंने पिछली फाइट से भी सीखा होगा, और ही विल चेक द किक्स, एंड if he is able to do that, then it's good for him. नेक्स्ट थिंग इम्पोर्टेंट ये है इस फाइट में कि मैक्स जो है ही ट्राई टू पुश, ठीक है। इसीलिए वो एक्चुअली दोनों फाइटर की हाइट में फ़र्क है। वोल्कानस्की थोड़ी कम हाइट वाले हैं मैक्स से, तो मैक्स की रीच वोल्कानस्की से ज़्यादा है, पर मैक्स जो है हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा वोल्कानस्की की रीच में आ जाते हैं, जबकि ज़्यादा रीच वाला फाइटर जो है पंच या किक मार के अगर पीछे हटते जाए तो सामने वाले फाइटर की रीच में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी हाइट कम है, ठीक है। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मेरा ये एनालिसिस है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा प्रेडिक्शन ये है कि वोल्कानस्की कैन विन, but I'll be rooting for Max Holloway because you guys know I like him. Next fight है हमारा मेन इवेंट, कमारू उस्मान वर्सेस होर्हे मासविदाल। अब यहाँ अगर आप दोनों के रिकॉर्ड में देखेंगे तो फिर वही बात बोलूँगा जो मैं रोज नामी यूनिस के बारे में बोला था। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिकॉर्ड क्या है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि करंट में आप किस फॉर्म में हैं। और करंट में
होरे मासविदाल ऑसम फॉर्म में है, कमारू उस्मान भी ऑसम फॉर्म में है, इसीलिए दोनों फाइटर को मैं बराबर आऊंगा। अब प्रॉब्लम मेरे साथ यह है कि कमारू उस्मान, आई जस्ट हेट दिस गाय, ठीक है, क्योंकि वो प्रिटेंड करता है, he tries to pretend to be somebody who he is not. He tried to pretend to be a tough guy, he is not. Everybody know कि पहली बार जब होरे मासविदाल के साथ फाइट उनको ऑफर हुई थी तो he said no, ठीक है। और दूसरी बात, he tried to pretend like he is a tough guy but he is not. कोबी कविंगटन की फाइट के बाद ये आदमी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि ये पता नहीं कितना नॉकआउट करके आया है, जबकि सभी को पता है कि इवन मैं कोबी कविंगटन को पर्सनली आई डोंट लाइक दैट गाय, बट दैट फाइट ही वन दैट फाइट इन माय स्कोर बोर्ड, ही वन दैट फाइट। और उसके बाद ऐसा प्रिटेंड करना कि बिल्कुल तुमने तो खतरनाक तोड़ा फोड़ी की है उस फाइट में, नहीं। अगर आप ये भी माने ना कि वो फाइट में कोबी कविंगटन नहीं जीता तो भी वो फाइट 50-50 थी। अगर आप कमारू उस्मान के पक्ष में भी बोले ना तो भी 55-45 थी। कमारू उस्मान कोई डोमिनेट नहीं कर रहे थे उस फाइट में, पर ये आदमी बाहर आके ऐसी बातें करता है जैसे कि वो। ऑन द अदर हैंड होरे मासविदाल है, ही इज अ गाय हु कम्स फ्रॉम द पुअर नेबरहुड एंड ही इज अ रियल फाइटर। आदमी रोड में लड़ते हुए आ रहा था, कभी बैकयार्ड में लड़ते हुए आ रहा था, यूएफसी में लड़ा, स्ट्राइक फोर्स में लड़ा, ठीक है, बोडॉग में लड़ा, एफ्लिक्शन में भी शायद फाइट की है उसने। ये आदमी हर जगह लड़ा हुआ है। हाँ, आप जब इतने लंबा कैरियर होगा तो आपके नंबर ऑफ लॉसेस भी होंगे, पर मोस्ट नंबर ऑफ लॉसेस इस जो भी है मासविदाल के सब डिसीजन है, ठीक है। अब इस फाइट के बारे में आए तो मासविदाल को मैं इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि ही इज नॉट अ फोनी लाइक ओस्मान। इफ यू आर अ गुड गाय देन बी अ गुड गाय, इफ यू आर अ बैड गाय देन बी अ बैड गाय, डोंट प्रिटेंड टू बी समबडी हु यू आर नॉट। देखिए, होरे मासविदाल वन फाइट अगेंस्ट नेट डियाज, मेरे को प्रॉब्लम है उस फाइट से, बट डिसीजन था कि वो वन। स्टिल ही डिड नॉट टॉक शिट अबाउट नेट डियाज। इससे पता चलता है कि ये आदमी जो है ग्राउंड टू अर्थ है। वहीं होरे मासविदाल कहता है कि नेट ने मुझे चांस दिया था, देन आई विल गिव हिम चांस बैक, ठीक है। दैट्स हाउ ऑनरेबल पीपल वर्क। एंड इफ यू आस्क, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि दोनों फाइटर में से टैलेंट किसके पास जाता है, कमारू उस्मान के पास, कोई डाउट नहीं। दोनों फाइटर में से अभी ज्यादा फॉर्म में कौन है, कमारू उस्मान, कोई मुकाबला नहीं। दोनों फाइटर में से रिकॉर्ड किसका अच्छा है, कमारू उस्मान, कोई क्वेश्चन नहीं। दोनों फाइटर में से जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है, कमारू उस्मान, कोई क्वेश्चन नहीं। But I'll be rooting for Jorge Masvidal because he behaved like us. He behaved like a normal human being. कमारू उस्मान भी बहुत गरीबी से ऊपर आया है, but he pretend to be someone he is right now. ठीक है, वो है कहावत है ना, वक्त बदलेगा मैं बदल जाऊंगा, वो कमारू उस्मान है। वहीं होरे मासविदाल will not change. So I'll be rooting for होरे। अब होरे के साथ प्रॉब्लम ये है कि होरे मासविदाल ने ये फाइट जो है 6 दिन के नोटिस में एक्सेप्ट किया है। इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू। वहीं कमारू उस्मान जो है वो इस फाइट के लिए 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। भले ही गिलबर्ट के साथ कर रहे थे, गिलबर्ट के पहले एक्चुअली होरे मासविदाल के लिए ही कर रहे थे, पर पैसे के प्रॉब्लम के कारण वो मासविदाल बैक्ड आउट एंड गिलबर्ट रिप्लेस्ड हिम। अब इस बात में साफ साफ है कि होरे मासविदाल इस फाइट के लिए कमारू उस्मान जितना तैयार नहीं है। वो कैसे आदमी 6 दिन में तैयार हो जाएगा 2 महीने के मुकाबले। दूसरा, 6 दिन में से 3 दिन तो उस आदमी को वेट कट करने में लगे। होरे मासविदाल 192 पाउंड था अभी सिर्फ 3 दिन पहले, ठीक है, 22 पाउंड कट करने थे, तो वो जो है वो टाइम वहां चला गया। और ये फाइट 5 राउंड की है। अगर 3 राउंड की होती ना तो होरे मासविदाल के चांसेस एक्चुअल में बराबर होते हैं। मेरा अभी भी प्रेडिक्शन ये है कि अगर ये फाइट 2 राउंड के अंदर एंड कर लेते हैं होरे, देन इट्स हिज फाइट। 2 राउंड के बाद होरे के लिए प्रॉब्लम चालू हो जाएगी इस फाइट में। और मुझे लगता है कि मेरे को नहीं लगता है कि कमारू उस्मान विल ट्राई टू स्ट्राइक विद होरे मासविदाल। मेरा मानना है कि ही विल टेक हिम टू द ग्राउंड और रेसलिंग के थ्रू जीतने की कोशिश करेंगे।
होरे मैसवीदाल वैसे तो एक्चुअली रिकॉग्नाइज रेसलर नहीं है, ना ही जुजित्सु का कोई बेल्ट है उनके पास, बट अगर उनकी पुरानी फाइट को देखा जाए तो ही इज़ अ गुड ग्रैपलर। तो प्रेडिक्शन तो सिंपल है, प्रेडिक्शन तो है कि कमारू उस्मान शुड विन, बट आई विल बी रूटिंग फॉर होरे। आपको और भी कोई क्वेश्चन होगा? मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि आपको कहाँ कहाँ देखना है मैच, ठीक है। सुबह 7:30 बजे से चालू होगा, बट अगर आपको लगता है कि आपका टाइम कम है तो फिर भी 9:30-10 बजे से देखना चालू कर दीजिएगा, 9 बजे से ही देखना चालू कर दीजिएगा। फाइट एक्साइटिंग तब से चालू होंगी जब से जोसे हाल्डो वर्सेस वोल्कानस्की की फाइट चालू, सॉरी, जोसे हाल्डो वर्सेस पीटर यान की फाइट होगी, ठीक है। तब से फाइट अच्छी चालू हो जाएंगी, एक्साइटिंग फाइट। मेरे ख्याल से वो मेन इवेंट से ज़्यादा एक्साइटिंग है दोनों, ऑल्डो वाली फाइट भी और मैक्स हॉलोवे वाली फाइट भी। कोई भी क्वेश्चन होगा तो लिखेगा कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये सब करने की, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ठीक है। तो गाली वाली जो भी आपको देना है आप सब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसका यूज़ करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देने की, ठीक है। टेक केयर।